हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी। जैसे आप लोग जानते हैं कि आपकी कक्षा 10वीं का जो संस्कृत का पेपर है वो 19 फरवरी 2026 को है। तो आज के इस सेक्शन में वीडियो में मैं आपके लिए जो है 2026 का विषय संस्कृत का जो है एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर लाई हुई हूँ, जो सेम ऐसा होगा ओरिजिनल, जैसे आप जो है ओरिजिनल पेपर देने जाएंगे 19 फरवरी का, उसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे जैसे क्वेश्चन आज यहाँ पर है। तो हम बिना किसी समय को व्यर्थ करते हुए बच्चों ये जो प्रश्न पत्र दिया है इसे हम हल करेंगे। ठीक है, ये 19 फरवरी 2026 को होने वाला संस्कृत का पेपर जो है उसी के जैसे है। तो आप जो है ध्यानपूर्वक जो है बिल्कुल अंत तक जो है वीडियो को देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करना है। इससे पहले 17 फरवरी 2026 को जो इंग्लिश का पेपर आप होने वाला है उसका भी मैंने जो है वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो भी आप जाके देखिए। और आज जो है 19 फरवरी 2026 को जो संस्कृत का पेपर होगा उसका जो है आज मैंने जो है सैम्पल क्वेश्चन पेपर लाई हूँ 2026 का। ठीक है, चलो पहला प्रश्न है बच्चों कि उचित विकल्पम चित्वम लिखित। तो उचित विकल्पम चित्वम लिखा था जो है इसमें पहला है बच्चों कि बालकम इतस्य पदे वचनम अस्ति। बालक जो है उसमें कौन सा वचन है। ठीक है, तो बालकम इतस्य पदे वचनम अस्ति, तो बच्चों आप टिक लगाएंगे। इसका आंसर जो है वो है एक वचनम। क्या है, तो आप कहेंगे मैम इसका हो जाएगा एक वचनम। ठीक है, फिर बच्चों हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो दिया हुआ है कि लतम इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो लतम इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, तो कौन सी विभक्ति है, तो आप कहेंगे मैम इसमें जो है वो है द्वितीय विभक्ति। ठीक है, फिर बच्चों तीसरा प्रश्न दिया गया है कि कवि शब्दस्य सप्तमी विभक्ते रूपम अस्ति। तो यहाँ हो जाएगा कवि सु। क्या हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों कवि सु। ठीक है, फिर दिया है हमारे पास क्या, वो दिया है कि राज्ञ पदे का विभक्ति अस्ति। तो राज्ञ पदे का विभक्ति अस्ति, तो राज्ञ जो है बच्चों उसमें जो विभक्ति होती है वो है छठवीं विभक्ति। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे और आगे प्रश्नों में जो दिया है बच्चों कि अधोलिखितेषु शब्देषु अव्ययम पदम नास्ति। ठीक है, तो कौन सा जो अव्यय पद नहीं है, तो आप कहेंगे मैम ये है पत्र। क्या है, वो है पत्र। ठीक है, फिर दिया है कि सदाचार एवं परमो धर्म असीमन वाह्य अव्ययम अस्ति। तो बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे मैम वो है एवं। क्या है, एव। क्या है, एव। ठीक है, तो देखो हमने जो है ये जो सही उचित विकल्पम था बच्चों ये हमने कर लिया है। अब हमारे पास जो दूसरा प्रश्न आता है वो आता है कि शुद्ध वाक्यम समक्षम अहम और अशुद्ध वाक्यम समक्षम न इति लिखित। मतलब हमें जो है बच्चों सही और गलत को बताना है, जो कि 6 मार्क्स के दिए हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन 6 मार्क्स के। ठीक है, पहला दिया है हमारे पास कि पठयन्ति इतस्मिन् पदे लट लकार अस्ति। तो बताओ ये सही है गलत है, तो आप कहेंगे मैम ये जो है ये है गलत। ठीक है, मतलब ना। ठीक है, फिर दिया है बच्चों कि पिबानी इतस्मिन् पदे उत्तम पुरुष अस्ति। तो बताओ ये क्या है, तो आप कहेंगे मैम ये है आम, यानी सही है कि ये। ठीक है, फिर दिया है बच्चों कि गच्छन्ति इतस्मिन् पदे एक वाक्यम अस्ति। तो बताओ कि जो गच्छन्ति है वो तस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति, तो तीसरे का आ जाएगा आम, मतलब सही है ये। ठीक है, फिर दिया बच्चों कि निरपराध इतस्मिन् पदे निश उपसर्ग अस्ति। तो बताओ कि निस उपसर्ग है, तो बच्चों आप कहेंगे मैम ये भी क्या है, चौथे का सही है। ठीक है, फिर दिया है कि संस्कृत इतस्मिन् पदे सम उपसर्ग अस्ति। तो बताओ सही है गलत है, आप कहेंगे मैम ये भी है आम। ठीक है, मतलब सही। फिर दिया है कि अभवता इतस्मिन् पदे लोट लकार अस्ति। तो ये है ना, मतलब जो है ये है गलत। ठीक है, तो देखो इस प्रकार हमने जो है सही और गलत को भी कर लिया है। ठीक है, अब हम आते हैं सही मिलान जो है कुरियत, यानी हमें जो है सही जोड़ी को मिलाना है बच्चों। ठीक है, हमारे पास पहला दिया है कि प्रतिग्रहम। तो प्रतिग्रहम जो है बच्चों ये जो होता है प्रतिग्राहम जो है ये होता है अव्यय भाव समास। तो इसको अव्यय भाव समास में हमने मिला दिए। ठीक है, अब दूसरा दिया है पीताम्बर। क्या दिया है, दूसरा दिया है पीताम्बर। तो पीताम्बर में होती है बच्चों बहुब्रीहि समास। क्या होती है पीताम्बर में, आप कहेंगे मैम पीताम्बर में होती है बहुब्रीहि समास। ठीक है, फिर तीसरा जो है वो दिया है हमारे पास क्या, जो है पदाति रेव। तो पदाति रेव जो है बच्चों इसमें होती है विसर्ग संधि। क्या होती है, आप कहेंगे मैम इसमें होती है विसर्ग संधि। ठीक है, फिर है
भोजनाते, तो भोजनाते, अब भोजनाते में क्या होगा, तो आप कहेंगे मैम जो भोजनाते है ये है दीर्घ, जो है दीर्घ संधि। क्या है भोजनाते, तो ये है दीर्घ संधि। ठीक है, अब आते हैं बच्चों पितरों। ठीक है, तो पितरों, पितरों में क्या होगा, तो बच्चों जो पितरों है उसमें हो जाएगा द्वंद्व समाज। क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे मैम पितरों में आ जाएगा द्वंद्व समाज। और अंतिम है वो है ना धन उत्थिता, तो ना धन उद्धिता जो है बच्चों आ जाएगा नोधित, ये वाला। ठीक है, तो देखो इस प्रकार हमने जो है सही जोड़ी भी क्या है हल कर ली है। ठीक है, तो ये देखो। ठीक है, अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो भी बच्चे ने अभी तक आकांक्षा एमपी एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, सब्सक्राइब कर दो। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने आपकी एमपी बोर्ड की साइट से ही पेपर लिया गया है। ये संस्कृत का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर जैसा है। इसमें से कई प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में आएंगे, फंसेंगे, तो आप लास्ट तक जो है वीडियो से जुड़े रहे, बिना स्किप किए देखिए, और जो है वीडियो का आनंद लीजिए और अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छा करिए। ठीक है, अब हम आते हैं बच्चों इसके बाद में जो है वो है एक पदेन उत्तरम लिखित। क्या है, एक पदेन उत्तरम लिखित, तो एक पद में हमें उत्तर को लिखना है। ठीक है, पहला दिया है बच्चों कि अतिथि केन प्रबुद्ध, तो अतिथि केन प्रबुद्ध, तो बताओ बच्चों इसका क्या होगा, तो आप कहेंगे कि मैम अतिथि केन प्रभु जो है ये आ जाएगा पद। बच्चों देखो यहाँ जगह कितनी कम है, तो आप कॉपी पेन लेके बैठो और एक पदेन उत्तरों को लिखिए। ठीक है, तो इसका आ जाएगा पद ध्वनि ना, क्या आ जाएगा पद ध्वनि ना। ठीक है, ये इस प्रकार आप जो है कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, दूसरा दिया है बच्चों कि अहम कस्मे जीवनम कम्ये। क्या है, अहम कस्मे जीवनम कम्ये, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों मानवय। क्या आ जाएगा, तो देखो यहाँ जगह नहीं ना, मैं इसको मिटा देती हूँ। अब आप इसका दूसरे का उत्तर लिखेंगे, वो है मानवय। क्या है, मानवय, तो ये। ठीक है, ये इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है, अब मैं आशा करती हूँ कि आपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे में, जो कि दिया बच्चों मनुष्यानाम महान रिपु कहा, तो बच्चों क्या आ जाएगा ये, तो इसमें आ जाएगा आलस्यम। क्या आ जाएगा इसमें, तो इसमें आ जाएगा आलस्यम, आलस्यम। ठीक है, कॉपी में नोट कर लो आप इसका आंसर। ठीक है, फिर दिया बच्चों यहाँ पर हमारे पास चौथा जो प्रश्न है वो दिया है, क्या वो दिया हुआ है कि खादी तुम, क्या है वो दिया है कि खादी तुम इतस्य पदे का प्रत्यय अस्ति, तो खादी तुम जो है बच्चों उसमें कौन सा प्रत्यय है, तो आप कहेंगे मैम इसमें देखो यहाँ लास्ट में तुम है और तुम जो है ये आया, तो हम समझ गए मैम कि इसमें जो है वो है तुमुन प्रत्यय। कौन सा मैम, इसमें है तुमुन प्रत्यय। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर बच्चों जो चौथा प्रश्न है हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पांचवा, ये दिया है कि गतः इतस्मिन् पदे कः प्रत्यय अस्ति, तो गतः में कौन सा पद है, प्रत्यय है, मैं बताना। तो बच्चों इसमें जो है वो है कृत, ऐसा करके जो है बच्चों ये है। ठीक है, आप इसको जो है नोट कर लेना। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे पास अगले क्वेश्चन में, जो कि दिया हुआ है हमारे पास कि गुणवान जो है, गुणवान इतस्य पदे कहा प्रत्यय अस्ति, तो गुणवान में जो है बच्चों कौन सा प्रत्यय आता है, बच्चों जिसके भी लास्ट में ये वान लगा रहता है उसमें जो प्रत्यय आता है बच्चों उसका नाम है मातुप प्रत्यय। कौन सा है, आप कहेंगे मैम वो है मातुप जो है प्रत्यय है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको जो है एक पद के जो उत्तर है वो पूरे समझ में आ गए होंगे और आपने नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अच्छा लग रहा हो, अभी तक किसी ने बच्चे ने लाइक ना किया है तो लाइक कर दो बच्चों, और अगर अभी तक कोई हमारे चैनल आकांक्षा एमपी एग्जाम से नहीं जुड़ा है बच्चों तो जुड़ जाइए। ये कक्षा 10वीं का अति महत्वपूर्ण चैनल है, जिसमें कक्षा 10वीं की अति महत्वपूर्ण क्लासेस डल रही है। कल मैंने आपके लिए जो है ओरिजिनल इंग्लिश का पेपर अपलोड किया हुआ है, और आज मैं संस्कृत का पेपर लाई हूँ जो कि 19 फरवरी 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप कक्षा से जुड़ जाइए, आप सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करिए और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ठीक है, फिर दिया बच्चों पांचवा दिया है कि रिक्त स्थानम पूर्यत, हमें जो है रिक्त स्थान को क्या करना है बच्चों, पूरना है। ठीक है, रिक्त स्थान को हमें करना है। ठीक है, अब हमारे पास बच्चों पहला दिया है कि सलिलम इतस्य पदस्य ब्लैंक व्यय भवति, तो बच्चों सलिलम इतस्य पदस्य ब्लैंक पर्याय भवति, तो ये जो है सलिलम है जो है बच्चों उसका पर्याय क्या होता है, तो क्या होता है, तो वो होता है जलम। क्या होता है, तो पहले का उत्तर जो है बच्चों वो है जलम। ठीक है, क्या होता है, तो वो होता
है जलम, ठीक है। दूसरा दिया है शुक्रम इतस्य पदस्य ब्लैंक विलोम पदम भवति। तो शुक्रम में बच्चों कौन है, शुक्रम का विलोम पद क्या होगा, बताओ क्या होगा शुक्रम का। तो आप कहेंगे मैम इसका होता है दुर्वहम। ये वाला क्या होता है बच्चों, इसका जो होता है वो होता है दुर्वाहम, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर दिया बच्चों कि आधुना इतस्य पदस्य विलोम अस्ति। आधुना जो है बच्चों उसका जो विलोम होता है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे मैम ये जो तीसरा दिया है आधुना का विलोम पद जो होता है मैम वो होता है पुरा। क्या होता है, तो वो होता है पुरा। ये आप देख सकते हैं ऊपर भी लिखे हुए हैं, ठीक है, क्या होता है, वो होता है पुरा, ठीक है। फिर बच्चों दिया है कि हृदय ग्राही स्पर्श इतस्मिन पदयो ब्लैंक विशेष पदम अस्ति। तो हृदय ग्राही स्पर्श इतस्मिन पदयो ब्लैंक विशेष पदम अस्ति। तो बच्चों ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्पर्श। क्या हो जाएगा बच्चों, तो वो हो जाएगा स्पर्श, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा स्पर्श, ठीक है, स्पर्श, स्पर्शः, ठीक है। अब आते हैं बच्चों हमारे पास दिया है कि दुर्लभे सुते तस्मिन पदयो ब्लैंक विशेष पदम अस्ति। तो बच्चों ये जो दिया है हमारे पास क्या कि दुर्लभे सुते तस्मिन पदयो विशेष पदम अस्ति। तो बच्चों इसमें है दुर्लभे, क्या है, तो इसमें आ जाएगा क्या, तो इसमें भी आ जाएगा जो है दुर्लभ है, ठीक है, दुर्लभ है, ठीक है। फिर दिया है कि पत्नी इतस्य पदम जो है पर्याय भवती। पत्नी का जो है बच्चों पर्याय क्या होता है, तो आप कहेंगे मैम पत्नी का जो पर्याय होता है वो होता है भार्या। क्या होता है मैम, तो वो होता है भार्या, ठीक है बच्चों। यहाँ जो है हमारे पास रिक्त स्थान दिया था बच्चों, ये हमारे पास ऑप्शन दिया है। इस ऑप्शन में से कौन सा जो है कहाँ भरा जाना है ये हमने इसमें देखा, ठीक है। उसके बाद से बच्चों देखो कितने महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। देखो ये mppboardonline.com की जो है साइट से जो है हमने ये पेपर को लिया गया है। तो ये चैनल अति महत्वपूर्ण है आप लोगों की परीक्षा के तैयारी के लिए। ये देखो कितने महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन है, तो ये इसको आप देखते जाएंगे। ये देखिए बच्चों कि आज के इस वीडियो में कितने महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके सामने लेके आई हूँ, जो कि आपके एमपी बोर्ड के जो पेपर है एमपी बोर्ड की साइट से ये पेपर लिया गया है। अब आप आज की इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ बच्चों महत्वपूर्ण जो निबंध है जो आपको तैयार करके जाना है परीक्षा के लिए। आपके पेपर जो होने वाला है 19 तारीख का संस्कृत का, उसके लिए आपको जो निबंध तैयार करना है वो है मम प्रिय कवि। दूसरा बच्चों की ये आचार परमो धर्म। फिर दिया है प्रिय में भारतम और अस्माकम प्राचीनता भाषा। जिसमें से बच्चों 4 में से जो है ये इसमें से आपको कोई 2 जो है अच्छे से कर लेना है। इन्हीं निबंध में से जो है आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। और ये आप देख लो बच्चों, ये दिया है ये वाला कि स्वप्रचारस्य कृते शुल्क मुक्तार्थम एकम प्रार्थना पत्रम लिखित। मतलब आपके प्राचार्य जो है शुल्क यानी पैसे माफ़ करने के लिए, फीस माफ़ करने के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो देखो ये जो है आज का अति महत्वपूर्ण जो है ये प्रश्न पत्र था बच्चों, जिसमें देखो कितने महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख सकते हैं, जिसको जो हमने आज हल किया है। अच्छा लगा हो तो जाते जाते एक लाइक कर देना। अगर अभी तक किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। और बच्चों अपने अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करो और बताओ कि यहाँ जो है कक्षा 10वीं की अति महत्वपूर्ण तैयारी हो रही है इस चैनल के माध्यम से। तो आप सभी जो है कक्षा 10वीं के विद्यार्थी चैनल से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छा जो है बनाइए। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। बाय बाय बेटा, राधे राधे।